Hello and good morning, all of you. I welcome you all to the Alpha ES Academy Raftar Daily Current Affairs series. I hope you all are doing well. Let's begin for the day. The first news is about the Indian Antarctic Bill introduced in Lok Sabha. Now, there is something called as Antarctic Treaty. It was signed in 1959 by 12 countries. We don't need to remember the 12 countries, but India signed the Antarctic Treaty in 1983 एंड रिसीव कंसल्टेटिव स्टेटस द सेम ईयर. उसी साल इंडिया को कंसल्टेटिव स्टेटस मिल गया. अभी अंटार्कटिक ट्रीटी में देर आर 54 नेशंस एंड बट 29 नेशंस ही वहाँ पे राइट टू वोट है, जिसमें कि इंडिया को भी राइट टू वोट है. तो इंडियन अंटार्कटिक बिल एक लाया गया है अंटार्कटिका से रिलेटेड. ठीक है. नाउ इंडिया इन्वोक्स पीस क्लॉज फॉर द थर्ड टाइम एज राइस सब्सिडीज एक्सीड कैप. नाउ इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हमें WTO की जो वेरियस बॉक्सेस हैं रिगार्डिंग सब्सिडीज़ वो देखना पड़ेगा. पहले है ग्रीन बॉक्स. ग्रीन बॉक्स वो सब्सिडीज़ हैं जो अलाउड हैं. दैट मीन्स दे हैव नो और मिनिमल इफेक्ट ऑन ट्रेड और प्रोडक्शन, कि उनको अगर हम देते भी हैं तो प्रोडक्शन और ट्रेड पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है. दैट इज़ अलाउड. देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज आर्टिकल 6.2 डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए दी हैं, ये भी अलाउड हैं. देन देर आर ब्लू बॉक्स. पूरी तरह अलाउड नहीं है लेकिन हाँ ठीक है भाई कर सकते हैं. दैट आर प्रोडक्शन लिमिटिंग प्रोग्राम्स. ठीक है, इसका प्रोडक्शन इतना ही करना है. नाउ देर इज समथिंग कॉल्ड एज एम्बर बॉक्स. एम्बर बॉक्स जो है एक टाइप से प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिटेड है. ठीक है. अब आप इसे एक ब्लैक बॉक्स का टाइप मानो कि भाई इसमें जो है वो सब प्रोहिबिटेड है. इसमें जो है जो इन सब को छोड़ के जो ऑल सपोर्ट है वो मना है, बंद है. रिडक्शन करना है, जो हमें सब्सिडीज प्रेजेंटली दे रहे हैं उनमें भी रिडक्शन करना है, वो भी इसी में आएगा. नाउ देर इज समथिंग कॉल्ड एज डी मिनिमिस लेवल. डी मिनिमिस लेवल का मतलब है कि हम इतनी सब्सिडी दे सकते हैं जो कि डेवलप कंट्रीज़ के लिए 5% है. ठीक है. एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए 10% है. भाई वो कहते हैं कि डेवलप कंट्रीज जो हैं 5% सब्सिडी दे सकते हैं इवन इट डिस्टॉर्ट्स ट्रेड. अगर वो ट्रेड में डिस्टॉर्शन ला रहा है, जो कि गलत बात है, लेकिन फिर भी 5% आप दे सकते हो. डेवलपिंग कंट्रीज 10% दे सकते हैं. अगर उससे ऊपर गई तो फिर दिक्कत की बात है. तो अब हुआ क्या है कि राइस सब्सिडी जो हमने राइस फार्मर्स को दी वो 10% की, जो हम क्या डेवलपिंग कंट्री हैं तो ये जो है 10% सीलिंग, इट हैज़ ब्रीच द 10% सीलिंग. अब देखो, अब अटैक होगा. अब अटैक से बचने के लिए शील्ड भी है, तो उस शील्ड को कहते हैं पीस क्लॉज. ठीक है. अब एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर एक्ट WTO का, उसमें एक पीस क्लॉज है या ड्यू रेस्ट्रेंट है जो रेगुलेट करता है. वो मतलब भाई यथास्थिति बनी रहे, शांति बनी रहे, उसी टाइप का ये पीस क्लॉज है कि भाई ठीक है चला ज़्यादा दे भी दिया आपने तो भाई थोड़ा सा आपको कहेंगे भाई क्यों दिया, क्या दिया, आप एक्सप्लेनेशन दो और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा. Peace clause which regulates the application of other WTO agreements to subsidies in respect of agricultural products. और ये जो पीस क्लॉज लगता है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में ही लगता है. आर्टिकल 13 है WTO का, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. ठीक है. तो ये आप सब्सिडीज़ याद रखना. ग्रीन बॉक्स, नो इफेक्ट्स ऑन ट्रेड ऑन प्रोडक्शन. देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज आर्टिकल 6.2 दैट इज डेवलपिंग प्रोग्राम्स अलाउड टाइप के हैं. ब्लू बॉक्स अलाउड भी हैं, नहीं भी अलाउड है, प्रोडक्शन लिमिटिंग program. Then there is something called de minimis level. De minimis level for developed countries is 5%, developing countries is 10%, and all other supports except green, article 6.2, blue box are prohibited under the WTO. Then there is something called as Mulla Periyar Road. Now Mulla Periyar Road is between the states of Kerala and Tamil Nadu के बीच में. मुल्ला परियार डैम यहाँ पे है, ये पेरियार रिवर आ रही है ऊपर से. ठीक है. इनके बीच में कंटेंशन रहता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उन्होंने बिटवीन द लाइंस पढ़ लिया डैम्स एक्ट में. उन्होंने कहा कि इससे जो है छुटकारा हो सकता है आप दोनों के जो विवाद हैं उसका. बट हमें क्या, हमें तो जो मेन पॉइंट है वो रखना है. तो इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर US एंड चाइना इन नंबर ऑफ लार्ज डैम्स. ठीक है. इंडिया में तीसरे सबसे ज़्यादा दुनिया में लार्ज डैम्स हैं. मुल्ला परियार डैम ऑफकोर्स बहुत 123 ओल्ड डैम है, लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ मुल्लार एंड पेरियार रिवर्स इन केरला. ठीक है. ये पेरियार रिवर इधर से कहीं से मुल्लार रिवर आती है कन्फ्लुएंस पे
मुल्ला पेरियार रिवर है। अब क्या होता है कि जब डैम बन जाता है तो पानी का फ्लो आप रेगुलेट कर सकते हो, पानी की वॉल्यूम आप रेगुलेट कर सकते हो, पानी का आप यूज़ रेगुलेट कर सकते हो। तो जो अदर स्टेट्स हैं उन्हें दिक्कत होगी। तो इन सदर्न स्टेट्स देयर इज़ अ कंटेंशन और अ कंटिन्यूस फाइट बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स रिगार्डिंग दी वेरियस डैम्स। ठीक है, पेरियार रिवर कहाँ से आती है? देखो अब क्या है कि बड़ी बड़ी रिवर तो यूपीएससी पूछ चुका है या कोई भी पूछ चुका है, आप छोटी छोटी याद रखना। देखो मैं कहता हूँ याद मत रखो, लेकिन बस ऐसे देख लो, हम आपको बता रहे हैं ना। देखो पेरियार रिवर जो है वो शिवागिरी हिल्स है, वेस्टर्न घाट्स ऑफ कोर्स, ये इधर वेस्टर्न घाट्स हैं ऐसे सॉरी, निकलेगी तो वहीं से। तो शिवागिरी हिल्स इन वेस्टर्न घाट से निकलती है, फ्लोज थ्रू पेरियार नेशनल पार्क, इधर कहीं पेरियार नेशनल पार्क है, वहाँ से गुजरती है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज मुथरी, पुजा, मुल्लार। ठीक है, मुल्ला पेरियार जो डैम है, मुल्लार रिवर जो है पेरियार की आपका ट्रिब्यूट है। देन देर इज चिरथौनी, देन देर इज पेरिनजानकुट्टी। ओके, वेरी नॉट वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, बट यहाँ 2-3 उसमें से याद रख लो। ठीक है, जैसे ये आप याद रख सकते हो, मुथी, रापुजा, मुलार, ये याद रख सकते हैं आपको मुल्ला पेरियार से। ठीक है, ये 2-3, चेरुथौनी। ठीक है, लेफ्ट बैंक राइट बैंक यार थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट देख सकते हो, देख लो। देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज जे फॉर्म। जे फॉर्म कुछ नहीं होता था, जे फॉर्म ये होता था कि आप जब फार्मर अपना मंडी में, दैट इज़ एपीएमसी मंडीज़ में अपना सामान बेचने जाता था या अपनी खेती या अपना उत्पाद बेचने जाता था, देन दी मंडी people or the aarti called as aarti used to issue a receipt called as J form. Now the Punjab is the first state that has digitized that J form. पहले क्या होता था, वो हाथ से भर के देता था, तो कुछ गड़बड़ कर सकते थे, बट अब वो डिजिटाइज करके देगा। तो डिजिटाइजेशन इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री एंड इट रिमूव्स मैनी बैरियर्स एंड ब्रिंग्स इन अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम इन द कंट्री। तो रवि प्रोक्योरमेंट करो, अब जो रवि आ रहा है प्रोक्योरमेंट के लिए, रवि सीजन का जो प्रोक्योरमेंट होगा उसमें जो है ये डिजिटाइज जे फॉर्म इशू किए जाएंगे। देन न्यू ईयर फेस्टिवल। न्यू ईयर फेस्टिवल ना यार, देखो अभी क्या था, अभी जब पहला नवरात्रा स्टार्ट हुआ या पहली नवरात्रि स्टार्ट हुई, देन देर वॉज द हिंदी न्यू ईयर, दैट इज़ विक्रम संवत, है ना। तो तब बना है, तो दैट इज़ जिसको हम हिंदू नववर्ष भी कहते हैं। तो ऐसे ही डिफरेंट रिलीजन्स हैव डिफरेंट न्यू ईयर एंड डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट न्यू ईयर, देन एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर एंड इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स। तो जैसे नवरेह है तो वो JNK में मनाया जाएगा। देन देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज बैसाखी, जैसे 14 अप्रैल को बैसाखी पड़ती है, दैट इज़ इन पंजाब, मेनली नॉर्दर्न रीजन्स, है ना। देन देर इज़ बेस्टू बारास ऑफ गुजरात, गुड्डी पड़वा इतना जोर शोर से मनाया जाता है महाराष्ट्र और गोवा में। देन देर इज़ उगाड़ी, उगाड़ी इज़ मेड इन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। देन देर इज़ विशु इन केरला, पुठांडु इन तमिलनाडु, पिशु संक्रांति in Odisha, then there is Pohela Boshak in Bengal, then there is Sajibu Cheroba in Manipur, है ना। देखो यार ऐसे क्या होता है ना, कभी कभार वो न्यू ईयर के नाम दे देगा और रीजन के नाम दे देगा, तो ऐसे याद रखना होता है। बोहाग बिहू, बिहू देखो बिहू से आप असम, लोसोंग सिक्किम में। ठीक है, तो कुछ कुछ याद रहना चाहिए, कुछ कुछ फिर एलिमिनेट करके वो निकल जाता है। ठीक है, देन देयर इज़ पर्सन इन न्यूज़ इज़ आवर वेरी ओन इंस्पायरिंग चरक जी। नो चरक, now why it is in news is because the AIMS has said that now the students will take Charaka oath instead of Hippocratic oath, है ना। अब उसमें भी बवाल होगा, बट हमें उसमें नहीं जाना है, हमें चरक जी के बारे में पढ़ना है। चरक जी की क्या था, ही इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ एंशियंट इंडियन साइंस ऑफ मेडिसिन एंड ही वॉज द राजवैद्य इन द कोर्ट ऑफ कनिष्क। कनिष्क जो राजा थे उनकी कोर्ट में वो राजवैद्य थे चरक। ठीक है, उन्होंने चरक संहिता लिखी है, संस्कृत में है, वो मेडिसिन की बुक है, सबको पता है। ठीक है, इट हैज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेज एंड गिव मेथड्स ऑफ आइडेंटिफाइंग देयर कॉजेज एज वेल एज मेथड ऑफ देयर ट्रीटमेंट, है ना। चरक ऑल्सो न्यू द फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स, बट द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज जॉर्ज मेंडल। ओके, देन द प्लेस इन न्यूज इज तुर्कमेनिस्तान। नाउ तुर्कमेनिस्तान इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री, ये इधर कैस्पियन सी में खुलता है। ठीक है, ये गैस और कॉटन प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है। इसकी सराउंडिंग कंट्रीज देख लेते हैं, इधर कजाकिस्तान है, इधर उज्बेकिस्तान है, नीचे अफ़गानिस्तान है, देन ईरान है, इधर कैस्पियन सी है। तो तुर्कमेनिस्तान से जो है नेचुरल गैस एंड कॉटन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और ये इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज है। तो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे, कीप हेल्दी, कीप स्माइलिंग, वी शैल सी यू टुमारो। टिल देन टेक केयर।